जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। मन किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तुम कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थीं और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और उस तरफ भी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने जो भी भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम ने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए तुम अब 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद में मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया। आज कल की ही लक्ष्मी थोड़ी ही थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उसे छोटे से खेत में काम करने किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तुम कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से भी मेरे घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बन कर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँगा। ये कहकर माधव ने उन्हें अंदर आ जाओ बोला। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उस दिन से दूसरे दिन ही माधव की इतनी आमदनी शुरू हो गई। फूलों से ही शाम को एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने अपनी सारी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे से अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया।
बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थीं। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है, यानी वो औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ करना, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत में काम करवाया है। माँ ये कैसा अपराध हो गया हमसे, माँ हम सबको माफ़ कर दें। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी खेती बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की सदस्य की तरह ही। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहे। तुम सारे सुख मिलेंगे जिससे कि तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ चली गईं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना। ओम नमो नारायण।